नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और आज ग्रुप डी का पीईटी स्टार्ट हुआ, तो आज पूरे दिन में कैसा क्या रिजल्ट रहा या फिर कितने लोगों का अटेंडेंस रहा, जो बोरा उठाने वाला था वो कहाँ पे रखा गया था, जूता पहनने वाला इशू, तमाम जो भी चीज़ हुआ उस पर ये वीडियो होगा, साझा करेंगे ताकि आगामी जो आपका एग्ज़ाम है उसमें आपको कुछ नया ना देखने को मिले, मतलब आप उस तरीके से तैयार होकर जाओ। तो सबसे पहली बात, जो रिपोर्टिंग टाइम था उसके कितने देर के बाद जो है वो रनिंग हुआ। तो देखिए, जब आपका रिपोर्टिंग टाइम होता है उससे 1 घंटा करीब टाइम लग जाता है, क्योंकि जो कैंडिडेट अंदर जाते हैं उसी में करीब आधा घंटा के आसपास लग जाता है। जो पीछे वाले लाइन में लगते हैं या फिर जो आगे लगते हैं उनको तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन टाइम उतना लग ही जाता है। जब अंदर में आपका एडमिट कार्ड सब चेक होगा उसके बाद आपसे पूछा जाता है वॉशरूम सबके रिगार्डिंग, तो वहाँ पे जाने का रहता है, बोल देगा कि चले जाओ अंदर में। फिर उसके बाद नहीं, जब डॉक्यूमेंट आपका चेक हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ बंद हो जाता है। हालांकि देखिए, कुछ कुछ जगहों पे पहले से ही करके आना होता है सब कुछ, कुछ कुछ जगहों पे ये चीज़ उपलब्ध था। उसके बाद जब अंदर जाइएगा तो एडमिट कार्ड देने के बाद वही 4 फोटो था, एडमिट कार्ड था, आधार कार्ड, बायोमेट्रिक सब कुछ हो जाएगा। फिर एक चिप लगा दिया जाएगा। फिर जो बोरा उठाने वाला था, हाँ जूता कंपलसरी था, जूता आपको लेके ही जाना पड़ेगा, जूता पहन के ही दौड़ेंगे, खाली पाँव आप नहीं दौड़ सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ था। जब आप ये चीज़ हो जाएगा उसके बाद जो बोरा उठाने वाला था वो 35 केजी मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए 25 केजी था। तो वो नीचे नहीं रखा है, टेबल पे रखा गया था, ठीक ना। कई 1-2 फोटो भी आप देखे होंगे जो नीचे में रखा हुआ था, वो नहीं था, टेबल पे रखा गया था। और उसमें कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया, वो सब लोग उठा पाए। और उसमें आप एक बार घर पे ट्राई करके देख लीजिएगा। जनरली होता क्या है, जब आप जिस स्पीड से चलते हो, जो वॉक करते हो, चलते हो, उस स्पीड से अगर आप उसको उठा के लेके जाओगे तो 1 मिनट 15 सेकंड 16 सेकंड में हो जाता है। तो वहाँ पे एक गाइडेंस रहेगा कि धड़फड़ी नहीं कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो लेके तेज़ दौड़ते हो तो हो सकता है गिर भी सकते हो, और अगर आप उसमें थक जाओगे तो दौड़ने में वो आप पे इम्पैक्ट डाल देगा। इसीलिए वो जब आप उठाते हो तो एक एवरेज स्पीड से ही जाइएगा, क्योंकि 200 मीटर बहुत अधिक भी नहीं होता है और जो 2 मिनट का टाइम है वो सफिशियंट है। तो इसीलिए आप आराम से ही चल के जाइएगा, बस थोड़ा अपना स्टेप बढ़ा रखिएगा ताकि कम टाइम में ही पहुंच पाए। तो उसमें बहुत अधिक दिक्कत नहीं होगा, उसको आराम से कीजिएगा। उसके बाद जब रनिंग की बात आती है तो फिर वहाँ पे जब बोरी उठाइएगा उसके बाद 15 से 20 मिनट तक का वार्म अप टाइम देता है, मतलब रेस्ट कह लो, थोड़ा अपना वार्म अप कर लीजिएगा। उसके बाद रन शुरू होता है। जब दौड़ना शुरू होता है तो एक बार में 25 से 30 लोगों का रनिंग करवाया जाता है। अटेंडेंस की बात करें तो 80% के आसपास लोग जो है वो अटेंडेंस बना रहे हैं, 20% लोग नहीं जा रहे हैं। जैसे 100 लोगों को बुलाया गया है, 100 लोगों का एग्ज़ाम है, तो करीब 80 लोग वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं, 20 लोग जो हैं वो स्किप कर पा रहे हैं। तो हो सकता है वो ब्लॉक जो डेट है उसमें जा रहे होंगे। ब्लॉक डेट के भी बारे में बात करेंगे, कुछ लोग यही पूछ रहे थे। पर अभी जो अटेंडेंस आज का रहा अप्रॉक्स 80%, कहीं 75% ऐसा ही सीन रहा था। तो वहाँ पे जो आपको दौड़ने के लिए कहा जाएगा, पर बैच में 25 से 30 लोगों को दौड़ाया जाता है, और बढ़ा के, जैसे 2 लोग निकल गए, 2 लोग निकल गए, इस टाइप से। ऐसा नहीं कि सबको एक साथ दौड़ाया जाता है। आपको पूरे अच्छे तरीके से गाइडेंस किया जाएगा कि जो पट्टी है उसके अंदर में दौड़िएगा, बाहर दौड़िएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो इस सब चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, शॉर्टकट नहीं मारना है ये सब चीज़। और सबसे पॉजिटिव है, और मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम का सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद जो आपके साथ स्टाफ का जो ट्रीटमेंट, व्यवहार जो होता है ना, वो काफ़ी कोऑपरेटिव टाइप का होता है। वो आपको काफ़ी, मतलब ऐसा लगेगा कि वो चाह रहा है कि तुम आ जाओ, ठीक ना। तो वो इस टाइप से बिहेव करता है। तो वहाँ भी ऐसा ही सुनने को मिला। जो भी वहाँ पे स्टाफ थे, आर्मी के जवान थे, वो आपको काफ़ी प्रोत्साहित कर रहे थे। आई थिंक रेलवे का ही स्टाफ होगा या पुलिस रहा होगा। तो वो आपको काफ़ी प्रोत्साहित करेंगे कि हो गया, बहुत मतलब कम ही दूर बचा हुआ है, ठीक से दौड़ना, इस टाइप का बिहेव करेगा। तो आपको अंदर से थोड़ा और मोटिवेशन जागेगा, तो आप और अच्छा कर पाओगे। मतलब एक अच्छा माहौल रहता है, ऐसा नहीं कि चलो निकलो, इस सब टाइप का नहीं रहता है, जैसा मेनली आर्मी के दौर में होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा पॉजिटिव है। आराम से दौड़िएगा, किसी को फॉलो नहीं कीजिएगा, नहीं तो वही चीज़ है। और जो रेस का था, एक कैंडिडेट हालांकि ऐसा कहा कि हमको 4 चक्कर लगाने वाला था, लेकिन अधिकतर जो था वो 3 चक्कर लगाने वाला था। यानी 330 मीटर के आसपास, 33 मीटर के आसपास जो है वो ग्राउंड रहा होगा। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो लोग भी जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ते होंगे या फिर जो सीधा रोड पे दौड़ते होंगे, वो घूमने वाले पे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और घूमने वाले पे रोड पे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एक चक्कर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिएगा, ताकि पाँव का जो भार होता है ना, मतलब थोड़ा इस पे इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो प्रैक्टिस जब भी करते हैं तो जैसे आपको 2 चक्कर या 3 चक्कर लगाते होंगे तो वो तो लगाइए, लेकिन लास्ट में 1 या 2 चक्कर स्लो मोशन में भी आप अपोजिट डायरेक्शन में घूम लीजिए। क्या पता आपके जोन में अपोजिट डायरेक्शन में हो, हालांकि ऐसा होता नहीं है, पर क्या पता अगर ऐसा हो तो आप उसके लिए भी ट्रेंड रहें। तो ये हो जाएगा। रिजल्ट कुछ देर के बाद ही दे दिया जाता है।
और रिज़ल्ट में भी करीब 80% के आसपास लोग उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसा कि आप देखे होंगे कि करीब 400 लोग अटेंडेंस किए तो इतना था, मतलब अप्रॉक्स कह रहे हैं 80% के आसपास जो है वो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, यानी क्वालिफाई करने वाले का जो रेट है वो काफ़ी अधिक है। हाँ, ये चीज़ मैं कह रहा था कि फॉलो किसी को नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आप डिस्क्वालीफाई करने वाले को ही फॉलो कर रहे हैं। तो आपका जो घर पे जैसा दौर है उसी हिसाब से दौड़िए, वहाँ भी आप अपना एक मैनेज करके रखिए कि पहला चक्कर इस स्पीड से लगाना है, दूसरा चक्कर इस स्टेप से, तीसरा मतलब इस हिसाब से वैसे लगाना है। और एक चीज़, जैसे जो लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे 5 चक्कर वाला ग्राउंड होगा, किन्हीं का 4 चक्कर वाला होगा, तो जितना कम चक्कर होता है उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि जो सीधा दौड़ता है और उसको अगर टर्न वाले पे के दौड़ने के लिए तो उसको टाइम अधिक लग जाएगा, लेकिन जो टर्न वाले पे दौड़ रहा है उसको करके सीधा दौड़ने के लिए तो उसको कम टाइम लगेगा। तो थोड़ा बहुत का इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस चीज़ को जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। जो सीधे पे दौड़ते हैं वो टर्न वाले पे दौड़े। अब ब्लॉकिंग डेट के बारे में पूछ रहे हैं, तो देखिए नोटिस में जो चीज़ लिखा हुआ था कि अगर आपका एग्ज़ाम दूसरा दिन कहीं पे है तो आप ब्लॉकिंग डेट में जा सकते हैं, या फिर कोई मेडिकल का ऐसा इशू है तब भी आप जा सकते हैं। बहुत अधिक क्लियर नहीं किया गया था, क्योंकि बहुत लोगों का ये है कि दौड़ते टाइम में पाँव में पेन हो गया था तो ये तो मेडिकल इशू हुआ, तो क्या हम जा सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। एक चीज़ मेरा यकीन मानिए, मैं अगर ये कह भी दूँ कि ये चीज़ आपका चल जाएगा, ब्लॉकिंग डेट में जा सको, क्या पता वहाँ पर आपको मना कर दिया जाए। समझ रहे हैं इस चीज़ को, फिर बाद में हम तो आपको काम नहीं देंगे। तो मेडिकल उस लेवल का है तब ये कीजिए, या फिर किसी की बातों पे नहीं आ जाइए। आपको रियल में लगे कि मेडिकल क्रिटिकल है, क्योंकि देखो मेरे भाई, मैं ये बात कहा तो हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगा होगा कि यार ये तो बेमतलब टाइप का बात हुआ, लेकिन मेरे भाई ज़िंदगी आपका होता है, बाद में कोई भी काम नहीं करता है। तो आप अपने हिसाब से देखिए कि ब्लॉकिंग डेट में जाने के लिए कितना तगड़ा एविडेंस आपके पास है। क्योंकि डेट दिया है तो मेडिकल के थ्रू आपको दिया ही जाएगा, लेकिन अपना एविडेंस देखिए किस टाइप का है, ठीक है ना। क्योंकि बाद में भले ही आपको सांत्वना कोई कुछ भी दे दे, लेकिन करेगा तो बोर्ड ही करेगा, या ज़िंदगी आबाद होगा या बर्बाद होगा आपका ही होगा। थर्ड पर्सन कोई कुछ नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में ही रख के ही ब्लॉक डेट का, हाँ दूसरा एग्जाम है तब तो जाइए, पाँव में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि नहीं का, या बहुत कुछ इस टाइप का होता है तो फिर, या फिर बहुत अधिक फीवर ही हो गया, कुछ ऐसा रीज़न होता है कि चलो नहीं जा पाएगा, तब ये ठीक है, तब उस चीज़ का सहारा लीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि अब जैसे 10 तारीख से लेकर 21 तारीख तक मेडिकल चल रहा है, मतलब फिजिकल चल रहा है, तो अभी मेरा रनिंग कंप्लीट नहीं है तो चलो हम 20-21 को ही जाएंगे, तब तक प्रैक्टिस करते हैं, बाद में सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। ऐसा गलती नहीं कीजिए। थोड़ा बहुत मतलब वो अपने हिसाब से कर लीजिए। इस पे आप दूसरे पे भरोसा करके कि अच्छा ये भी बोल रहा है तो हम भी कर लेते हैं, ये नहीं कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको काम देगा वही आरआरबी बोर्ड या फिर आप खुद। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़, जब इतने आदमी क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका भी चांस बनता है, इसीलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होइए, पूरा मोटिवेट होकर कि घर पर हम इतना दौड़ते हैं तो। और एक चीज़, जैसे घर पर लोगों को कितना टाइम लग रहा था तो वहाँ पर कितना टाइम लगा, ऐसे ही बच्चे क्वालिफाई किए हैं जिनका वहाँ पे मतलब बाहर में 5 मिनट के आसपास टाइम लगता था, वो लोग भी वहाँ पे 4 मिनट 7 सेकंड में क्वालिफाई कर गए। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, ग्रुप होता है, तो सब कुछ एक माहौल बन जाता है, और फिर वो आपको गाइडेंस करने वाला भी होता है कि तेज़ दौड़ो ये सब चीज़, और फिर नौकरी भी है, तो सब कुछ एक ये चीज़ होता है, तो आप आसानी से दौड़ पाते हो। तो इसलिए मोटिवेट होकर पूरा दौड़ कीजिए। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। जो नहीं कर रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।